सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से इस नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं इन दिनों के अंदर जो वीडियोस आ रही हैं उससे आप लोग खुश हो रहे हैं, आपको एंकरेज कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है और आप उससे कुछ सीख रहे हैं। आज मैं एक नए विषय के साथ आया हूँ और विषय आपके स्क्रीन पे आप पहले ही पढ़ चुके हो। वो एक नए सब्जेक्ट के साथ द पावर ऑफ प्रेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको बाइबल में से कुछ चीज़ें बताऊं मेरे भाई और बहनों, बाइबल के अंदर प्रार्थना के कौन से वचन है या प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ बताऊं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं क्योंकि इस स्टोरी से हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। ये जो स्टोरी है एक औरत की है जो 1945 के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस समय की ये स्टोरी है। तो स्टोरी इस तरह से मेरे भाई और बहनों, ये जो औरत है इसका पति उस समय में, जैसे आज लॉकडाउन है, सब जगह मार्केट बंद है, सबका हाल बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, सबके काम ठप हुए पड़े हैं, नौकरियां चली गई हैं। तो ऐसे में 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे कुछ ऐसा माहौल था। तो ऐसे हुआ कि एक औरत, उसका पति बीमार है और उसके 7 बच्चे हैं। तो एक दिन जब उसके घर में राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दुखी होकर एक दुकान पर गई, किराना स्टोर के ऊपर गई और उस किराना स्टोर के ऊपर जाके वो किराने के मालिक को विनती कर रही है। उनको विनती करके बोल रही है, भाई साहब मुझे कुछ राशन चाहिए, आज रात हमारे पास राशन नहीं है रात के खाने के लिए, मेरा पति बीमार है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा या कोई काम आ जाएगा मैं आपको पैसे दे दूँगी, फ़िलहाल मुझे आप राशन दे दीजिए। वो जो दुकानदार था उसने उससे बदतमीजी से बात की और उसे बोला यहाँ से चली जा करके, यहाँ से चली जा करके। तो उसने फिर नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसकी मिन्नत की कि भाई साहब मैं आपके आगे विनती कर रही हूँ, मेरी एक मिन्नत है करके कि प्लीज़ आप मुझे राशन दे दीजिए, जैसे जितनी जल्दी हो सका पैसों का अरेंजमेंट होगा मैं आके वो पैसे आपको वापस लौटा दूँगी करके। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दुकानदार का रवैया और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो कह रहा है तुम्हारा मेरी दुकान के ऊपर कोई खाता भी नहीं है, कोई अकाउंट भी नहीं है, फिर कैसे मैं तुम्हें कुछ सामान दे सकता हूँ। बेटर ये है, अच्छा ये कि तुम यहाँ से चले जाओ करके, मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। वो औरत वहीं पर खड़ी रही, अपनी आंखों को झुकाकर, सरों को झुकाकर, नम्रता के अंदर खड़ी, इस उम्मीद के अंदर, इस आस के अंदर कि शायद उस आदमी का दिल बदल जाए। और जब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, वो दुकानदार और इस औरत के बीच में जब बातचीत चल रही थी, वहीं पर उस दुकान के ऊपर एक कस्टमर भी था, एक ग्राहक भी था जो कोई सामान लेने आया था और उसने ये सारी कन्वर्सेशन को, जो इनके बीच में बातचीत हुई, उसने वो सारी सुनी और वो वहाँ पर आया। उस आदमी ने वहाँ आकर उस दुकानदार से कहा, मैंने जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है मैंने सुन लिया है, मैं इस औरत को अपनी भलाई दिखाना चाहता हूँ, इसे जितना सामान चाहिए तो वो सामान दे दिया जाए, उसका बिल मैं पे कर दूंगा करके। और उस कस्टमर ने उस बहन से पूछा, सिस्टर क्या आपके पास लिस्ट है राशन की करके? तो वो बोली मैं अभी बना देती हूँ। उसने जल्दबाजी में क्या किया, अपने पर्स में से एक पेज निकाला और एक कागज़ लिया और एक पेन लेके उसके ऊपर वो लिख रही थी उसके ऊपर। तो वहाँ पर जो दुकानदार था उसने एक बात बोली, कहता जितना इसका वज़न होगा मैं उतना तुझे राशन दे दूंगा, जितना तेरे कागज़ का वज़न होगा तुझे उतना राशन दे दूंगा करके। वो सुन रही है लेकिन फिर भी वो लिख रही थी। जब ये दुकानदार ने इतनी बड़ी बात बोली कि जितना तेरे कागज़ का वज़न होगा उतना मैं तुझे राशन दे दूंगा करके, उसने कुछ लिखा उसके ऊपर और उस कागज़ को पर लिखने के बाद उसने, हम जानते हैं वो जो बैलेंस होता है, तराजू होता है, उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, रख दिया। और जब वो रखा गया पेश, दुकानदार के लिए और ग्राहक के लिए एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना वहाँ पर घटी। घटना ये घटी कि उनके देखते ही देखते वो तराजू जिसके ऊपर एक कागज़ रखा गया था वो बिल्कुल नीचे झुक गया और वो लोग हैरान हो रहे हैं, ये कागज़ का वेट इतना कैसे हो सकता है, ये अचानक कैसे झुक गया करके। अब दुकानदार ने कहा था जितना तेरे कागज़ का वज़न होगा उतना मैं तुझे राशन दूंगा, और तो दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, राशन का जितना भी सामान होता है घर की ज़रूरतों के लिए वो सारा राशन वहाँ पर रखे जा रहा है, वो रखे जा रहा है, लेकिन बैलेंस अभी बराबर नहीं हो रहा। और रखते जब उसके अंदर और जगह नहीं रही, तराजू के ऊपर और जगह नहीं रही कि वो और सामान रख सके करके, तो उसने वो सारा सामान उठाया, एक थैले में डाला और उस औरत को दे दिया और वो औरत वहाँ से चली गई राशन लेकर। और उसने उस कागज़ को उठाया, उस कागज़ को उठा के पढ़ा, उसके ऊपर उसने राशन में क्या लिखा है।
मेरे भाइयों और बहनों, मालूम उसने वहाँ पे क्या लिखा था? प्रिय परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, मैं अपनी सारी ज़रूरतें तेरे हाथों में सौंप रही हूँ करके। ताजुब की बात थी, उसने सिर्फ वहाँ पर यही लिखा था और उसके अलावा कोई राशन नहीं लिखा था। उसने बोला प्रिय परमेश्वर, मैं अपनी सारी ज़रूरतें तेरे हाथों में सौंप रही हूँ करके। और उतना लिखने से ही वो तराजू एक साइड से बिल्कुल नीचे चला गया और दूसरी तरफ वो राशन डाल रहा है। वो बैलेंस फिर भी बराबर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, बस उसको उतना ही राशन देना पड़ा और वो चला गया। और जो वहाँ पे ग्राहक खड़ा हुआ था, उसने भी जब ये हैरानी से घटना को देखा, उसने उसको दुकानदार को $50 उसको दिए और वो भी वहाँ से चला गया। आपको मालूम मेरे भाई और बहनों क्या हुआ वहाँ पर? जब वो औरत भी चली गई और वो ग्राहक भी चला गया, वो दुकानदार जब वहाँ खड़ा हुआ था वो हैरान हो रहा था भी यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, तराजू के साथ क्या गलत हुआ है करके। जब वो तराजू को चेक कर रहा था, हम देखते हैं लोहे का जो होता है, एक तो तोलने वाला ऐसा होता है जो एक स्टैंड के साथ होता है। जब उसने चेक किया तो मालूम मेरे भाई और बहनों क्या हुआ था? जिस टाइम वो पेज रखा गया था वो तराजू एक साइड से अंदर से टूट चुका था। ये था प्रार्थना की ताकत कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जानता है हमारे प्रार्थना कितना ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे तो मेरे पास एक और स्टोरी भी है सुनाने के लिए, लेकिन मैं आज आपको एक ही स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे पास एक और अद्भुत स्टोरी भी है प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना की सामर्थ्य के ऊपर एक और स्टोरी है। लेकिन मैं जो आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, इस लॉकडाउन के अंदर हम सब लोग एक बात भूले बैठे हैं, जो हमारा प्रार्थना का जीवन है या हमारी जो प्रार्थना है, ये एक आत्मिक हथियार है। ये एक मसीह जीवन के लिए, एक प्रभु के बच्चों के लिए एक आत्मिक हथियार है और हम लोग इसे आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रार्थना को क्या करके रख दिया है, एक स्पेयर व्हील बना के रख दिया है। जैसे गाड़ियों के अंदर स्पेयर व्हील होता है कि कहीं एक टायर फट जाएगा तो चलो उसको यूज़ में लेके आएंगे, नहीं तो वो पड़ा ही है करके। तो वैसे हम लोगों ने क्या करके रख दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को एक स्पेयर व्हील बना के रख दिया है। कर ली तो कर ली, नहीं की तो भी ठीक है, या फिर प्रार्थना करने को उनका मन नहीं करता, या सोचते हैं लॉकडाउन के अंदर वो इतने पजल हुए पड़े हैं, लॉकडाउन का उनके ऊपर असर इतना हुआ है कि वो लोग प्रार्थना करना ही नहीं चाहते। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आज सुबह आपने उठ के क्या अपने परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या आपने अपने बाप से, स्वर्गीय बाप जो है, उससे बातचीत की? वो भी इंतज़ार कर रहा था कि मेरे बच्चे उठ के प्रार्थना करेंगे, तो क्या आप लोगों ने प्रार्थना की? क्योंकि वो इंतज़ार करता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर वचन के अंदर चलते हैं हम लोग, मैं आपको 3 वचनों की ओर लेके जाना चाहता हूँ। क्यों प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारा एक आत्मिक हथियार है। मैं आपको 3 वचन पढ़ के बताऊँगा बाइबल के अंदर से। पहला वचन जो है वो है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे, उसमें ये नहीं कहा गया कभी कभी प्रार्थना करो या त्योहारों पे प्रार्थना करो, वहाँ लिखा हुआ है निरंतर, यानी चाहे आपका अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, हमेशा आपको प्रार्थना करना है। वैसे ही रोमियो की पुस्तक उसके 12 के अंदर, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वहाँ पर भी परमेश्वर का दास हमें कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जो तीसरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कुलुसियों की पुस्तक उसके 4वें अध्याय के 2 वचन में, वहाँ पर भी स्टार्टिंग ही ऐसे है, प्रार्थना में लगे रहो। तो ऐसे में जब परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के लिए बोल रहा है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना के अंदर लगे रहो करके, हम लोग इस वचन को कहाँ तक आज मान रहे हैं? हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रार्थना को कहाँ तक मान रहे हैं? हम इस बात को ज़रूर सोचें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि प्रार्थना शायद परमेश्वर नहीं सुनता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जितनी बार भी आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। हम बाइबल के अंदर से कैरेक्टर्स को देखते हैं, बाइबल के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जिसने प्रार्थना नहीं की। बहुत सारे कैरेक्टर्स, अगर हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं, अब्राहम को देखते हैं, उसने प्रार्थना की थी। हम देखते हैं उसकी जो पत्नी हगर थी, उसने भी प्रार्थना की थी। हम देखते हैं मूसा ने भी प्रार्थना की, उसके याकूब उसका बेटा, उसने, दाऊद ने, जितने भी बाइबल के कैरेक्टर्स लेते हो, एलिया, एलीशा, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम जितने भी देखते हैं सब ने प्रार्थना की। और इनफैक्ट अगर हम नए नियम के अंदर आते हैं, जो लोग बीमार थे, लंगड़े थे, कोढ़ी थे, वो जब यीशु मसीह के पास आना चाह के, आके चंगा होना चाहते, वो क्या करें? प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं इनके सब लोगों के हालात एक जैसे नहीं थे मेरे भाई और बहनों, इन सबकी परिस्थिति एक जैसे नहीं थी, सबकी हालात और परिस्थिति भिन्न थी।
अलग थी, लेकिन फिर भी एक बात जो अच्छी हम देखते हैं इनके अंदर, ये आत्मिक थे, ये प्रभु के बच्चे हैं, ये लोग प्रार्थना करने नहीं छोड़े। हम देखते हैं इसहाक के बारे में देखते हैं, वो अकाल के समय में उसने प्रार्थना की थी। अकाल के समय में, आशा एक अकाल का समय है, उसने प्रार्थना की और प्रभु की आज्ञा को उसने अकाल के समय में बीज बोया और 100 गुना आशीष को पाया। हन्ना के बारे में देखते हैं, जब उसके पास बच्चा नहीं था उसने प्रार्थना की, प्रभु के भवन में भी गई, ये नहीं कि नहीं जा रही है, वो प्रार्थना कर रही है और उससे वो बच्चा भी मिला। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उन लोगों ने अपने हालातों के ऊपर जाके फैसले नहीं लिए, उन्होंने प्रभु के ऊपर देखकर फैसले कि हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है, हमें अपने स्वर्गीय बाप से हर रोज़ प्रार्थना करनी है। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम बाइबल के अंदर याबेस के बारे में सुनते हैं, बहुत छोटा सा मेंशन किया हुआ है याबेस के बारे में, बहुत ही छोटा सा आता है वहाँ पर। याबेस परमेश्वर के आगे क्या प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के प्रार्थना करता है, मेरी माँ ने मुझे दुख से जन्म दिया है, मेरी माँ ने मुझे दुख से जन्म दिया है। वो कहता है प्रभु मेरी हदों को बढ़ा करके, और इतनी सी प्रार्थना जब उसने की, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, उसकी प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने उसकी हदों को बढ़ाया। मेरे भाई और बहनों, सोचो अगर परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुन सकता है तो वो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। वो हम सब की प्रार्थना सुनना चाहता है। इस लॉकडाउन के अंदर हम अपने आत्मिक हथियार को नीचे न डाल दें, जो हमारे लिए लड़ता है शैतान की शक्तियों से। शैतान जो हमारे खिलाफ योजनाएं बनाता है, वो जो प्लानिंग्स करता है, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे में आज जो सवाल आया था है, क्या इस लॉकडाउन के अंदर हम प्रार्थना की अहमियत को समझ पा रहे हैं, प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना हालातों को और परिस्थितियों को बदल के रख देता है। प्रार्थना उत्तर लेके आता है और बड़े बड़े काम करता है। अगर आप सोचो नहीं होता है तो बाइबल के अंदर हम अनगिनत घटनाओं को देख सकते हैं। बाइबल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। बाइबल के अंदर कैरेक्टर्स को देखते हैं, एलिया के बारे में देखते हैं, जब वो अकाल के समय में जब भाग रहा है इधर इधर अपनी जान बचाते हुए, वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने अपनी महिमा कैसे प्रकट की। और लिखा हुआ पहाड़ के ऊपर हम देखते हैं बाल के पुजारी और एलिया के बीच में जो घटना घटी हम सब जानते हैं। और जब उसने प्रार्थना की, लिखा हुआ स्वर्ग से आग आई थी, स्वर्ग से आग आई और वहाँ पे जो बलिदान रखा गया था उसे भस्म कर दिया। ये प्रार्थना ही थी। जबकि बाइबल के अंदर देखते हैं याकूब की पत्री के अंदर, एलिया आपके समान मेरे समान ही एक सुख दुख भोगी मनुष्य था। वो सुख दुख भोगने वाला एक मनुष्य था, आपके समान था, मेरे समान था, लेकिन एक चीज़ देखते हैं, वो प्रार्थना करता था। तो आज आपके सामने और मेरे सामने सवाल ये आता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? हम प्रार्थना को कितनी अहमियत देते हैं? परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि मेरा बच्चा प्रार्थना करता है या नहीं करता है। क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइंटिफिकली भी जाके देखोगे, साइंस ये बोलती है जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका माइंड हमेशा फ्रेश रहता है, उसका जीवन के अंदर आनंद रहता है करके। तो ऐसे में हम साइंस को भी देख रहे हैं और आत्मिक जीवन में भी देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर देखना है। आप सब जानते हैं कि मेरी वाइफ स्टाफ नर्स है और हॉस्पिटल्स के अंदर क्या एक माहौल है हम सब जानते हैं। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है जब डॉक्टर्स लोग जवाब दे देते हैं, जब डॉक्टर्स के बस में नहीं रहता, जब डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पाते, वो एक ही बात लास्ट में बोलते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, अब परमेश्वर आपको बचा सकता है, अब उसके आगे ही दुआ करो, उसके आगे ही प्रार्थना करो। मेरे भाई और बहनों, आज हम चाहे सब लोग अच्छे हैं, अपने घर में स्वस्थ हैं, लेकिन हमें ना तो अगले पल की गारंटी है, ना ही अगले दिन की गारंटी है। तो हम इससे पहले कि उस हालात या उस परिस्थिति में जाए जहाँ पे हमें कोई व्यक्ति ये बोले अब परमेश्वर ही तुम्हें बचा सकता है, क्यों ना आज ही हम अपना ये प्रार्थना वाला जीवन ठीक कर लें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, हर रोज़ जाकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। ये प्रार्थना प्रभु सुनता है, वो देखता है कि मेरे बच्चे मुझसे बातचीत करते हैं कि नहीं। हम जानते हैं प्रार्थना का मतलब क्या है, परमेश्वर से बातचीत करना। तो क्या परमेश्वर से हमें बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ संसारिक लोग जो इस दुनिया के अंदर है उनके साथ ही हमें बातचीत करनी चाहिए? नहीं, वो खुदा जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो सुबह देखता है तड़के उठकर मेरे बच्चे प्रार्थना करते हैं कि नहीं, या फिर वो फ़ोन लेके ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, या फिर वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं करके। वो वेट करता है कि कब उसके बच्चे आएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो या फिर आप प्रार्थना की सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे हो, मेरे भाई और बहनों, आप बाइबल के अंदर जाके देखिए, बाइबल के अंदर जाके देखिए कि प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ नहीं होता है। लिखा हुआ है मूसा ने जब प्रार्थना की तो लाल समुंदर भी 2 भाग हो गया था।
हुआ था कि नहीं हुआ था? 2 भाग हो गया था। मूसा ने जब प्रार्थना की थी, प्रभु के आगे दुहाई दी थी, स्वर्ग से मन्ना बरसने लग गया था। दानियल ने जब प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने आके सदरक मेशक अबेदनगो ने जब प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने जलते हुए भट्ठे के अंदर आग से उनसे बचा लिया था। ये है ताकत परमेश्वर की। और परमेश्वर, क्या आप जानते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों सुनता है? वो इसलिए क्योंकि वो बताए कि वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बदला नहीं है, वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। मेरे भाई और बहनों, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप चाहे समाज में एक बड़ा नाम रखते हो, ये मायने नहीं रखता। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर चाहे कोई प्रॉफिट था, चाहे कोई राजा था, चाहे फिर एक आम कैरेक्टर था, चाहे वो एक बीमार आदमी था, एक बात जानिए, सब लोगों ने प्रार्थना की थी। आज आप कोई भी हो सकते हो। आज हमारा जो फ़र्ज़ है वो है प्रार्थना करना और प्रार्थना की ताकत को जानना। आज हमारे देश को, हमारे समाज को हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। सो आज प्रभु के बच्चों को ज़रूरत है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो आज सोचिए, क्या हम लोग आज से प्रार्थना को इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं देंगे, या फिर प्रार्थना की ताकत को जानेंगे नहीं? प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। हर रोज़ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु हर रोज़ देखता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जहाँ पर वो बाकी चीज़ों में समय बिता रहा है, क्या वो प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रार्थना को एक स्पेयर व्हील बना के मत छोड़ दीजिएगा। इसको अपने जीवन में एक उतना ही इम्पॉर्टेंट रखिए जितनी हमारी सांसें हमारे लिए हैं। प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप हर रोज़ प्रार्थना करोगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लास्ट में मैं स्टोरी बोल के ख़त्म करूँगा प्रार्थना के ऊपर। ये जो मैंने आपको बोला था, एक स्टोरी और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मिलिट्री के अंदर एक अफसर था, मिलिट्री फौज होती है, उसके अंदर अफसर था। ये मैं आपको प्रार्थना की ताकत बता रहा हूँ, उसी के ऊपर ये है। तो ये अफसर जो प्रभु के अकेला उस रेजिमेंट के अंदर जो उनका बना हुआ था कैंप, उनके अंदर वो अकेला था जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता था। तो हुआ क्या, जितने भी उसके बाकी के साथी थे उसका मखौल सा उड़ाते थे, क्योंकि ये प्रार्थना करता था। ये सुबह भी प्रार्थना करता था, शाम को भी प्रार्थना करता, चाहे मिलिट्री में था लेकिन प्रार्थना करता था। तो जो इसके आसपास जितने भी लोग थे, बाकी सोल्जर्स थे, वो कई बार इसका मखौल उड़ाते थे, ये बड़ा प्रभु का बंदा है, ये बड़ा प्रार्थना करने वाला है, ऐसा मजाक उड़ाया करते थे। और उस आदमी की चर्चा उस मिलिट्री के अंदर सब जगह पे फेमस था कि ये बंदा प्रभु से प्रार्थना करता है। तो मालूम मेरे भाई और बहनों, एक दिन क्या हुआ, जिस दिन परेड हो रही थी, वहाँ पे जो उनका जो हाई ऑफिसर था, उसको भी पता चला कि ये बड़ा प्रभु को मानने वाला, प्रभु से प्रार्थना करने वाला है। उसका मखौल उड़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लान किया, किसी तरह से इसको नीचा दिखाया जाए करके। वहाँ पर एक जीप खड़ी थी और ऑफिसर ने उस आदमी को बुलाया और उसको बुला के बोला कि मैंने सुना है बहुत तू प्रार्थना करता है, तो अपने परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता है, ये जीप खड़ी है सामने, जाके इसको स्टार्ट करो। ये जीप स्टार्ट नहीं हो रही है। अब वहाँ पर वो सोच में पड़ गया, ये कैसा इम्तिहान है करके। लेकिन एक बात जानता है, अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है क्या हुआ? वो व्यक्ति गया उस जीप के अंदर बैठ के, उसने क्या किया, जीप को स्टार्ट करने की कोशिश की। जब उसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो वो नहीं स्टार्ट हुई। फिर उसने दूसरा अटैम्प्ट किया, फिर भी स्टार्ट नहीं। फिर उसने फिर से प्रार्थना की, प्रभु आज लाज रख लेना करके, तू प्रार्थना सुनने वाला है, तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, यहाँ पे अपनी महिमा को प्रकट कर। आपको पता है क्या हुआ मेरे भाई और बहनों? जब उसने तीसरी बारी प्रार्थना करके उस जीप को स्टार्ट किया तो वो जीप स्टार्ट हो गई थी। अब जब वो जीप को स्टार्ट करके लौट रहा है अपने हाई ऑफिसर के पास, आपको मालूम है क्या देखता है वहाँ पर? उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों आंसू आ रहे हैं? आपको मालूम है किस लिए? वो जब उसके अपने अफसर के पास आया, उसको अफसर को जब रोते हुए देख रहा, उसने बोला, सर आप रो क्यों रहे हो करके। वो कहता, मेरे भाई हम तो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, सब लोगों ने बताया मुझे, मैंने सुना है तेरे बारे में कि तू पर प्रार्थना करता है, प्रार्थना में बहुत विश्वास करता है। जिस जीप को मैंने तो स्टार्ट करने के लिए बोला उसका इंजन ही नहीं है, और हम सिर्फ तेरा मखौल उड़ाना चाहते थे, लेकिन हम देख रहे हैं तूने प्रार्थना की और जीप स्टार्ट हो गई है, चाहे उसके अंदर इंजन नहीं है। ये है परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो प्रभु करके दिखाता है। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत है। प्रार्थना परिवर्तन लेके आते, प्रार्थना बदलाव लेके आता, प्रार्थना आपकी हालात को बदल के रख देगा, प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रख देगा,
प्रार्थना आपको कहीं से कहीं लेके जाएगा। सो प्रार्थना के अंदर जाइए, आत्मा में रहकर प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सो सब अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सबको शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को जय मसीह।